हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो भाई आपके लिए एक नेशनल जीके की आज से हम पूरी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम हर दिन एक टेस्ट करेंगे, जिसमें 20 प्रश्न आपके सामने दिए जाएंगे। यकीन करो, ना कोई कोर्स खरीदने की ज़रूरत, ना ही कोई किताब खरीदने की ज़रूरत। जस्ट अगर आप यह पूरी सीरीज़ कंप्लीट कर लोगे, आप हरियाणा की तैयारी कर रहे हो, उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहे हो, या राजस्थान किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि हरियाणा में अभी हरियाणा पुलिस की वैकेंसी आई है, या फिर ग्रुप डी की, उसमें नेशनल जीके पूछी जाती है। या आप एसएससी जीडी की नेशनल लेवल की कर रहे हो, सीएचएसएल, एमटीएस, एसएससी जीडी, या फिर आप सीजीएल की कर रहे हो, तो जो भाई वहाँ पर ये आपके पहले सारे प्रश्न पूछे गए हैं वहीं से उठा कर मैं लेके आया हूँ। ठीक है, तो आज टेस्ट नंबर 1 रहेगा। आप एक कॉपी पेन लेकर साथ में बैठो, साथ के साथ आप आंसर करते चलो, और लास्ट में अपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके कितने सही हुए कितने गलत। भाई नकल नहीं करनी। ठीक है, आ जाओ। पहला प्रश्न, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? 4 ऑप्शन है। राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल। बताओ कि कौन थे। भाई जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखो, जो राष्ट्रपति होता है वो अपने देश का मुखिया होता है। और मुखिया किसका? अपने देश का। देश एक प्रकार से साम्राज्य है, तो उसका मुखिया। तो जो मुखिया होता है वो क्या करेगा? राज करेगा। तो बस राज वर्ड पकड़ लेना। तो राजेंद्र में है राज वर्ड और कहीं पर नहीं है, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। किस किस का सही है देख लेना। आगे आ जाओ। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या कबड्डी? भाई जिसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। ठीक है, देखो ज़्यादा कौन सा खेल खेलते हैं हमारे यहाँ पर? क्रिकेट। लेकिन है कौन सा अपना राष्ट्रीय खेल? हॉकी। ठीक है, पाकिस्तान का भी हॉकी है। देखो अपना बंटवारा हो गया था 1947 में, भारत और पाकिस्तान का। तो जो हमारी उस टाइम पर हॉकी की टीम थी, कुछ भारत में चली गई थी तो कुछ पाकिस्तान में। तो वहाँ से आप याद रख लेना कि हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। आगे आ जाओ। किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति। ये सारे के सारे क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों आपके पहले पूछे गए हैं। बताओ। देखो, जो आपका मंगल है इसको हम लाल ग्रह कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता है। ठीक है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यहाँ पर पहाड़ भी हैं, पत्थर हैं। ठीक है, पत्थरों का रंग कैसा होता है? लगभग लाल लाल होता है। तो वहाँ से आप लाल लाल ध्यान रख लेना। आगे आ जाओ, लाल है। ठीक है, देखो एरिया में, एरिया यानी कि आपका जो क्षेत्रफल है, उसमें भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान। बताओ। जिसका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। याद कैसे रखो? देखो, जिसके पास ज़्यादा एरिया होता है, मतलब कि गांव में जिसके पास ज़्यादा एरिया, घर जितना बड़ा है या खेत जिसके पास ज़्यादा है, वो क्या कर रहा है? वो राजा है एक प्रकार से। तो राजा मतलब कि राज कर रहा है वो, जिसके पास एरिया ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। अगला कि भाई जनसंख्या में बताना कि कौन सा आपका जो राज्य है सबसे ज़्यादा जनसंख्या है? बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। देखो बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, लगभग 25 करोड़ के आसपास है आज के टाइम पे 2026 में। वो कौन सा है? आपका उत्तर प्रदेश है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव है 2027 में। ठीक है, पंजाब में कब है? 2026 में। ठीक है, और आपके 2028 में मेघालय। ठीक है, तो आप सारे के सारे चीज़ याद रखोगे। 2029 में हरियाणा में। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, देखो जलीय जीव मतलब कि जो जल के अंदर तैरेगा, तो वो कौन सा है? मगरमच्छ, कछुआ, गंगा डॉल्फिन या शार्क। बस जलीय जीव यहाँ से याद रख लो आप। गंगा डॉल्फिन याद कैसे रखोगे? देखो जल मतलब जल, जल कहाँ का हमारा सबसे ज़्यादा और शुद्ध है? वो गंगा का। तो बस गंगा डॉल्फिन, डॉल्फिन वर्ड लगा देना साथ में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? दो चीज़ है गेटवे ऑफ इंडिया, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो कहाँ पर है आपका गेटवे ऑफ इंडिया? तो ये रहेगा आपका मुंबई में। ठीक है, और इंडिया गेट आपका कहाँ पर रहेगा? इंडिया गेट रहेगा साहब आपका दिल्ली में। ठीक है, याद कैसे रखो? देखो गेटवे ऑफ इंडिया मतलब जहाँ से भारत की एंट्री होती है। भारत में अगर किसी को आना है तो भाई पहले मुंबई से ही आते थे। ठीक है, आज के टाइम तो एरोप्लेन से आप आ सकते हो कहीं पर भी, लेकिन पहले अपना यही गेट था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर समुंदर था। समुंदर से हमारे यहाँ पर कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट सारी की सारी चीज़ें होती थी। तो आप ऐसे याद रखोगे। आगे आ जाओ। देखो इंडिया गेट, हमने गेटवे ऑफ इंडिया देख लिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आ गया इंडिया गेट। तो इंडिया गेट देखो, जब भी इंडिया शब्द पहले आए तो बताओ इंडिया की राजधानी कौन सी है? दिल्ली। ठीक है, तो आप न्यू दिल्ली के साथ चले जाओगे, इंडिया गेट भी वहीं पर है।
लेकिन गेटवे ऑफ इंडिया पहले आ गया गेट, तो गेट मतलब कि दरवाज़ा, दरवाज़ा हमारा कहाँ पर है, मुंबई में। ठीक है, आगे आ जाओ। हमारे संविधान का जनक किसे कहा जाता है? देखो दोस्तों, बहुत कम समय में हम 20 क्वेश्चन कर लेंगे, आपको यकीन भी नहीं होगा कि हमने 20 क्वेश्चन फटाफट 10-12 मिनट में कर लिए। तो बताओ, हमारे संविधान का जनक महात्मा गांधी, अम्बेडकर साहब, सुभाष चंद्र बोस या राजेंद्र प्रसाद? बताओ। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है भाई। अगर आपको ध्यान में ना रहे तो जो सबसे बड़ा नाम होगा आप उसी के साथ चले जाओगे। ठीक है, और 1946 में इन्होंने खुद की पार्टी से चुनाव भी लड़ा था, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। और एक बार ये हारे भी हैं, एक बार जीते भी हैं। 10 साल के बाद 1956 में ये स्वर्ग से हार गए थे। ठीक है, देखो, मसालों का बगीचा, गार्डन ऑफ स्पाइसेस, भारत के किस राज्य को बोला जाता है? तमिलनाडु, कर्नाटक, आपका केरल या आंध्र प्रदेश? बताओ। तो भाई जो इसका राइट आंसर है वो आपका रहेगा केरल। ठीक है, तो केरल में आपके सबसे ज़्यादा मसाले हैं, मसालों का बगीचा हम बोलते हैं। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन सी। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? जैसे सूर्य है तो बताओ भाई, देखो सूर्य के पास 4 ग्रह हैं, फिर आपकी सुंदर पट्टिकाएँ 4 ग्रह आपके इस तरफ। तो सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? पृथ्वी, मंगल, शुक्र, बुध। ट्रिक क्या है इसकी? देखो बुध है। ठीक है, याद कैसे रखोगे? जो सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है, नाम में भी और आकार में भी, तो वो बुध है। शुक्र में भी 2 वर्ड हैं, बुध में भी, लेकिन शुक्र में रह भी आ गया, सु कै र, तो 3 वर्ड आ गए। बुध में सिर्फ 2 वर्ड आए हैं। आगे जाओ। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? बताओ भाई। गुलाब, कमल, गेंदा, चमेली? बताओ, याद कैसे रखो? देखो, राष्ट्रीय स्तर पर अब की बार अपने पास कौन सी पार्टी है? बीजेपी, जो कि सत्ता में है। तो बीजेपी का चुनाव निशान क्या है? कमल का फूल। ट्रिक बना रहे हैं हम, किसी पार्टी को प्रमोट नहीं कर रहे, तो आपका ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक आ जाएगा, कमल। देखो, राजधानी बहुत बार पूछी जाती है, तो किसी भारत के राज्य की राजधानी पूछ ले जाएगी, या फिर वहाँ के मुख्यमंत्री का नाम पूछ ले जाएगा, या फिर किसी देश की मुद्रा पूछ ले जाएगी। तो उत्तराखंड की राजधानी कौन सी है भाई? बताओ। शिमला, देहरादून, रांची, जयपुर? तो ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, देखो, हिमाचल में तो आ गया शिमला, तो शिमला हिमाचल की राजधानी है, रांची झारखंड की है, रायपुर छत्तीसगढ़ की है। रायपुर जैसा एक वर्ड है जयपुर, जिसको पिंक सिटी बोलते हैं, वो राजस्थान की है। देखो, जो मनुष्य है, एक वयस्क मनुष्य, उसका जो दिल है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 50, 60, 72, 85? बताओ। ये तो सबको पता होगा मेरे ख्याल से, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है, 72 बार। ठीक है, आगे आ जाओ। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? केमिकल फार्मूला बहुत बार पूछा जाता है कि भाई फार्मूला बताओ जल का, सबको पता है इसका, तो H2O, लेकिन लिखते कैसे हैं? H पाँव में 2 फिर O। ठीक है, H2O। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखोगे। आगे आ जाओ। सौरमंडल का सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह कौन सा है? शुक्र, शनि, मंगल, बुध? देखो, हमने एक देखा था लाल ग्रह, तो लाल ग्रह तो मंगल था। और सूर्य के सबसे पास कौन सा था? आपका बुध। तो आपकी बार पूछ लेगी सबसे ज़्यादा चमकने वाला, तो ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। शुक्र को माना जाता है कि जब परफ्यूम लगाते हैं तो शुक्र के लिए लगाते हो, तो इस वजह से जब आप परफ्यूम लगाते हो तो आप चमक जाते हो, है ना, तो चमकीला ग्रह, बिल्कुल ठीक है। आगे जाओ। भारत के किस राज्य में सूर्य सबसे पहले निकलेगा भाई? जैसे कि मेरे प्यारे दोस्तों, ये भारत हो गया, ठीक है, तो बताइएगा कि भाई जो अपना सूरज है, जाहिर सी बात है सबसे पहले इस तरफ निकलेगा, तो असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, कहाँ पर निकलेगा? देखो, आपका अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले निकलेगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। सबसे बाद में पूछ लेगा तो गुजरात में। दोनों का अंतराल पूछ लेगा, जैसे कि यहाँ पर सूर्य 5 बजे निकलता है तो 2 घंटे लगते हैं भाई यहाँ पर, ठीक है, तो लगभग 7 बजे। आगे आ जाओ। पोंगल एक त्यौहार है, कहाँ पर मनाया जाता है? केरल, तमिलनाडु, पंजाब, गुजरात? बताओ भाई। देखो, गुजरात में डांडिया है, पंजाब में आपका लोहड़ी मनाते हैं, और यहाँ पर गरबा, गरबा आपका यहाँ पे हो गया डांडिया, मतलब डांडिया गरबा में यूज किया जाता है। तो केरल या तमिलनाडु हो सकता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक होगा, आपका तमिलनाडु। रतौंधी एक देखो, नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी एक आप रोग मान सकते हैं, तो कब इसकी जो कमी होती है, कौन सी विटामिन अगर आप कम लो तो हो गई? ए, बी, सी या डी? तो भाई देखो, रतौंधी, ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक होगा, विटामिन ए की कमी से। आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है कि भाई प्रसिद्ध ताजमहल भारत के किस शहर में है? तो सबको पता है इसका, तो कि भाई आपका आगरा में है। ठीक है, लाल किला कहाँ पर? आपका दिल्ली में है। ठीक है,
तो मेरे प्यारे दोस्तों आज की आपकी क्लास भाई हमने जस्ट 10 मिनट में कवर कर ली है और जो अपना प्लेटफॉर्म है मेरे प्यारे दोस्तों इसका नाम है द टीचर्स। ठीक है, तो भाई आप जुड़ सकते हैं, आपका मोस्ट वेलकम है। और आज टेस्ट नंबर 1 था, 20 क्वेश्चन देखे हैं, मतलब कि 10 मिनट में हमने 20 क्वेश्चन देख लिए। ऐसे ऐसे आगे और सीरीज है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। आज का आपका क्या स्कोर रहा वो ज़रूर बताइएगा। एक ही रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि भाई आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और आप एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी जीडी हो, सीजीएल हो, आपका सीएचएसएल हो या फिर आपका एमटीएस हो, आप हरियाणा पुलिस ग्रुप डी, ग्रुप सी क्लरिकल या उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्ज़ाम हो, तो आप यहाँ से आपके नेशनल जीके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कवर हो जाएगी। ठीक है, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा भाई, ज़रूर करिएगा प्यारे दोस्तों आप। ठीक है, तो बताओ कि आपका स्कोर कितना बना भाई।